अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी कमीज की आस्तीन ज्वाइन करेंगे। कमीज की स्टिचिंग हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आस्तीन जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले आस्तीन में मुड़ाई करनी होगी। हम सबसे पहले आस्तीन की मुड़ाई करेंगे। आस्तीन की मुड़ाई के लिए भी हमें वही तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने चाक और दामन में इस्तेमाल किया था। सीधी वाली साइड पर हमें 1 इंच और आधा इंच का निशान लगा लेना है। जो हमने 1 इंच का सिलाई का मार्जिन रखा था वो निशान है ये। अगर आपने आस्तीन की मुड़ाई के लिए चौड़ा मार्जिन रखा है यानी कि 2 इंच का मार्जिन रखा है तो आप 2 इंच की मुड़ाई करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद पहले 1 इंच वाले निशान पर हम इस्त्री कर लेंगे और क्रीज बना लेंगे। फिर 1/2 इंच वाले निशान को अंदर की जानिब फोल्ड करते हुए इस पर भी एक क्रीज बना लेंगे। क्रीज बना लेने के बाद हमें किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक किनारे पर सिलाई लगा लेने के बाद दूसरी साइड की किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन की मुड़ाई कर लेने के बाद हम आस्तीन की फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमें आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा लेना है। हमारी आस्तीन की फिटिंग है 5.5 इंच। हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने फिटिंग का 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम कट के पास से इसी तरह से शेप बना लेंगे जिस तरह से हमारी कटिंग है। इस तरह से हमारी फिटिंग के निशान लग जाएंगे। ये निशान हम इस तरह से कटिंग की शेप से भी मिला सकते हैं, फिटिंग के निशान से और कट के निशान से। और या फिर अगर आपके पास पेपर की कटी हुई आस्तीन है तो आप उसे एज अ शेप पट्टी भी यूज कर सकते हैं। फिटिंग का निशान लगा लेने के बाद आपको अपनी पेपर स्लीव्स को इस तरह से सेट करना है और दूसरी साइड से आपको इस तरह से जो हमारा आस्तीन का कट है फिटिंग का उससे मिलाकर रख लेना है। फिर इसी शेप से आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से भी आपकी आस्तीन का परफेक्ट शेप आ जाएगा। निशान लगा लेने के बाद कपड़े को आपको बिल्कुल किनारे पर से मिलाकर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर पिंस लगा लेनी है। पिंस लगा लेने से आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिले। अब इस निशान पर आप सिलाई लगा लीजिए। यहाँ फिटिंग वाली साइड पर भी किनारे की तरफ हमें लॉक करना है। सिलाई को लॉक कर लेने के बाद आप पूरे निशान पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी आप सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब ये जो किनारे वाला हिस्सा है फिटिंग का, यहां से हमें कपड़े को इस तरह से खोलकर अंदर की जानिब फोल्ड करना है और ऐसे नोक बना लेनी है। यहां पर भी सिलाई को हम 2-3 मरतबा कर देंगे। अब इस तरह से ये आपके अंदर से कपड़ा नहीं नजर आएगा। दूसरे आस्तीन को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे फिटिंग करके। अब दोनों आस्तीन की फिटिंग कर लेने के बाद आर्म होल वाली साइड से हमें इसे आधा इंच का निशान लगाना है कपड़े के किनारे से। इस तरह से इंची टेप को कपड़े के किनारे पर रखते जाएंगे और आधा इंच का थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाते जाएंगे और निशान लगा लेने के बाद एक लाइन बना लेंगे, क्योंकि अब हम इसे कमीज के आर्म होल में ज्वाइन करेंगे और किसी भी कपड़े को ज्वाइन करने के लिए आधा इंच की हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं। इस तरह से निशान मिला लेंगे। जिस शेप से हमारी कटिंग है उसी शेप से हमारे सिलाई के निशान आएंगे। दूसरी जानिब से भी ऐसे ही करेंगे। इस तरह से निशान बना लेने के बाद अब हम इसे कमीज में सेट करेंगे। हमने अपनी कमीज का फ्रंट साइड ऊपर रखा है, आस्तीन का भी ये फ्रंट साइड हमें ऊपर रखना है। अब हमें देखना है ये कौन से वाले आर्म होल की आस्तीन है। सेंटर का कट ऊपर की जानिब रखेंगे, कंधे की जानिब आएगा ये देखें, यहां से मिला रहे हैं तो दोनों पीस के इस तरह से गहराई वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है। ये हमारे बिल्कुल सही आस्तीन है। अगर हम ये आस्तीन यहाँ वाले में सेट करें तो देखिए यहाँ कमीज के पीस पर तो गहराई वाला हिस्सा आ रहा है, मगर आस्तीन के भी गहराई वाला हिस्सा इस तरह से नीचे चला गया है। ये आस्तीन इस आर्म होल की नहीं है, ये इस वाले आर्म होल की है। कट वाला हिस्सा इस तरह कंधे की तरफ जाएगा और ये जो फिटिंग वाला हिस्सा है ये सिलाई हमारी चेस्ट के पास आएगी। अब हमें चेस्ट के कपड़े को इस तरह से खोल लेना है। आस्तीन के भी ये फिटिंग वाला हिस्सा इस तरह से खोल लेंगे और इन दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे कपड़े को बिल्कुल किनारे से मिलाकर। ये पिन हम इस तरह यूं लंबाई में लगाएंगे
अब पूरी आस्तीन को हम इसी तरह मिलाते हुए पिंस लगा लेंगे। बाकी की पिंस हम किनारे की तरफ इस तरह से आड़ी करके लगाएंगे। पूरी आस्तीन को पिनों से सेट करने के बाद आधा इंच वाले निशान पर सिलाई से टाका लगा देंगे। पिनों के अलावा आस्तीन को ग्लू से भी जोड़ा जाता है। आप चाहे तो यहाँ आधा इंच वाली साइड पर ग्लू लगाकर भी आस्तीन को चिपका सकते हैं। आस्तीन को ग्लू से किस तरह जोड़ा जाता है ये तरीकेकार भी हम आपको बता देते हैं। अब इस तरह से कमीज को चेस्ट के पास से खोलकर हमें बिछा लेना है और यहाँ हल्का हल्का हमें ग्लू लगा देना है। किनारे की तरफ ग्लू लगाएंगे, पीछे नहीं लगाना है। आस्तीन का भी ये फिटिंग वाला हिस्सा हमें इस तरह से खोल लेना है और दोनों सिलाइयों को मिलाकर एक दूसरे के ऊपर कपड़े को बिल्कुल किनारे के पास से भी मिला लेना है और सेट कर देना है। इस तरह से सेट करके हमें इसे चिपका देना है। अब पूरे आस्तीन को हम इसी तरह से चिपकाते जाएंगे और मिला लेंगे। पूरी आस्तीन को हमने इसी तरह से चिपका लिया है। हमारी आस्तीन सेट हो गई है। आस्तीन की कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब ये जो आस्तीन की फिटिंग वाला कपड़ा था इसको भी हमें ऐसे कॉर्नर में फोल्ड कर देना है। एक टर्न मोड़ने के बाद दोबारा मोड़ेंगे, इस तरह नोक बना लेंगे। इसी तरह कमीज के चेस्ट के पास के कपड़े को भी एक टर्न मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, इस तरह नोक बना ली। नोक बनाकर इस कपड़े को भी हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा चिपका देना है और चिपकाकर ऐसे सेट कर लेना है। अब हम यहीं से अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जो हमने ये आधा इंच का निशान लगाया था इसी पर हमारी सिलाई आएगी। यहाँ से हमने सिलाई को लॉक कर लिया है। अब हम निशान पर अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। क्योंकि आस्तीन को हमने चिपकाया हुआ है इसलिए हमें जस्ट अब सिर्फ सिलाई लगानी है, कुछ सेट नहीं करना कपड़े को। इस तरह से हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट जुड़ेगी। ये देखिए हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट जुड़ चुकी है। ना ही हमारी आस्तीन बड़ी आई है और ना ही छोटी आई है। और चिपकाया था तो इसलिए कपड़ा भी आगे पीछे नहीं है। आप भी अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपको काम नहीं आता होगा तो बहुत जल्द आ जाएगा, या फिर अगर आपके काम में सफाई नहीं है तो आपके इस तरह से काम करने पर फिनिशिंग आ जाएगी। आस्तीन की कटिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और कमीज की कटिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिस तरह से हमने आपको कटिंग करना बताया है, जिस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप उसी तरह से अपनी कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। और आस्तीन को इस तरह से चिपका लेने के बाद सिलाई लगाने से एक फायदा ये भी होता है कि अगर बाय चांस आपकी आस्तीन बड़ी आ रही है या फिर छोटी आ रही है तो आपको चिपकाते वक्त ही पता चल जाता है, और अगर बड़ी आ रही है तो आप अपनी आस्तीन की फिटिंग कर लेते हैं। उसकी करेक्शन करने के बाद फिर आप सिलाई लगाते हैं। इस तरह आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ता कपड़े को। लेकिन ग्लू आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है किनारे वाले साइड पर, ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना। इसी तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन भी जोड़ लेंगे। ये हमारी कमीज बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।